नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 7 अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि WHO की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोविड की इस महामारी में हम सभी जानते हैं कि हेल्थ की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, तभी हम मास्क लगाने लगे हैं, हैंड को सैनिटाइज करना चालू कर चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कर रहे हैं, ताकि ये कोविड का जो स्प्रेड हो वो कम से कम हो। सबसे पहले तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोविड के इस बढ़ते हुए महामारी में आप सभी नियमों का पालन करें, सरकार की सभी नियमों का पालन करें और अपने को सेफ रखें। चलिए अब हम चालू करते हैं। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो बहुत मैंने सोचा कि क्या बोला जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक हेल्थ टिप्स थोड़ा सा बता दूं। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन जो एक सामाजिक रूप से एक कर्तव्य है वो देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ हेल्थ टिप्स बता दिए जाए, जिससे हम वर्ल्ड हेल्थ डे को सार्थक कर सकें। पहला है कि ईट अ हेल्दी डाइट। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आप सब समझ रहे हैं, रॉ रॉ फ्रूट्स ज़्यादा कर दीजिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा कर दीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा कर दीजिए, सेफ वाटर का इंटेक कर ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और दूसरा है कंज्यूम सॉल्ट एंड शुगर इन लेस क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों सफ़ेद चीज़ें, चाहे शुगर हो चाहे सॉल्ट, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर सॉल्ट की बात की जाए तो सॉल्ट से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की जैसी बीमारियां होती हैं, और शुगर से तो आप जानते ही हैं शुगर की बीमारियां होती हैं। तो अगर इन सब से बचना है या बुढ़ापे में भी जाते समय आपको अपने को स्वस्थ रखना है तो अपना इंटेक कम से कम कर दीजिए। तीसरा है कि जो हार्मफुल फैट्स हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोक्स है, कुकीज़ है और मीट्स हैं, रेड मीट्स हैं, तो इन सब का भी इंटेक कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। और जो चौथा टिप्स होगा मेरी तरफ से आपके लिए, कि अपने अल्कोहल को कम से कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ पीने वाले लोग भी हमारे ग्रुप में हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि जितना कम से कम हो सके उसको कम कर दीजिए। अगर बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो उसका इंटेक कम से कम कर दीजिए। फिर स्मोक चेनर है, सिगरेट पीने वाले, उनसे भी मेरी बस रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए आप इसे कम कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोक दोनों ही ना हार्ट से लेके कैंसर, सारी दोनों ही बीमारियां ले आती हैं, और साथ साथ रोड एक्सीडेंट और भी बहुत सी चीज़ें ज़्यादा शराब पीने से होता है। तो जितना हम सेफ रह सकते हैं वो रहते हैं। फिर उसके बाद है रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर ब्लड प्रेशर की बीमार है, नहीं भी है, तभी भी अपना रेगुलर ब्लड चेकअप साल में एक बार कराएं। 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, 35 साल से नीचे भी हैं, तभी भी अगर जब भी मौका मिले तो आप चेक कराते रहें, अपना टेस्ट कराते रहें। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो ज़रूर टेस्ट कराएं। मेरी तो दरख्वास्त है कि अगर आप 35 साल से ऊपर है तो हर 6 महीने में एक बार करा लें टेस्ट, ताकि आपको सारी बीमारियां पता रहें कि क्या है क्या नहीं है, उसी के अनुसार आप अपना काम कर सकें। अगर नहीं भी कर सकते तो साल भर में एक बार जरूर टेस्ट कराइए। और जो 35 से कम मेरे युवा भाई लोग हैं वो एक बार टेस्ट करा लें, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर एक्टिव रहिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अब अपने हेल्थ के प्रति सजग रहिए और योगा वोगा जो जैसी चीज़ें हैं वो वैसे करते रहिए। फिर वैक्सीनेशन, जिसे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता है या बड़ों में भी वैक्सीनेशन नहीं है, जो HIV और HIV तो नहीं बोलूँगा, HIV तो बड़ी चीज़ हो गई, और भी जो है क्या कहते हैं बिलरूबिन और ये सब जितने भी टेस्ट हैं और जो भी हैं बी कॉम्प्लेक्स और इन सब की जो है ना वैक्सीनेशन जो है ये टाइम से लेते रहें। उसके अलावा जब भी आप किसी से बात करें या कफ निकल रहा हो, स्नीज कर निकल रहा हो, तो अपने मुंह को ढकिए। वैसे भी कोविड काल में मास्क ने हमें सबको सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपनी बात को बता सकूं। उसके बाद
मच्छर से जो होने वाली बीमारियां हैं, डेंगू है और भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो कि शरीर में बहुत सी बीमारियों का एक रूप ले लेती है। डेंगू और चिकन पॉक्स और ये सब तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी बीमारियों का रूप लेती है। तो जितना भी हो सके हम उससे प्रिवेंट करें मॉस्किटोस की बाइट से, और क्या कहते हैं जो जाली है और मच्छरदानी है, और अपना गुड नाइट और नाइट का इस्तेमाल करते रहें। और उसके बाद साफ़ वाटर पिएँ। आज की डेट में क्या कहते हैं, साफ़ वाटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है जब तक हम आरओ और उन चीज़ों का नहीं करते। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उपयोग साफ़ वाटर का कीजिए। अगर नहीं है आरओ या कोई और सोर्स नहीं है उससे करने का, तो आप बॉयल करके भी वाटर पी सकते हैं, कि ताकि आपके अंदर जो है ना हार्मफुल और ये बैक्टीरिया और ये सब प्रवेश ना करें। उसके बाद बेबीज़ के लिए है कि मदर फीड ज़्यादा हो, 5 साल या 4 साल तक जो भी है ज़्यादा हो, ताकि वो बच्चा हेल्दी रह सके। नहीं तो होता क्या है कि बोतल वाले मिल्क से या फीडिंग से बाद में बच्चा जाके बीमार होने के चांसेस या उसके हेल्थ डिक्टोरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर इसमें रिड्यूस हो सकता है तो कीजिए। और मदर ब्रेस्ट फीड जो है ना, आप उसको देने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा हेल्थ का रिड्यूस होने का एक बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन। तो अगर आप अपने नियर डियर लविंग वन जो भी है, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, आप उससे वक्त निकाल के बात करते रहिए, ताकि आप अपने को कमज़ोर ना पाएँ। उसके बाद एंटीबायोटिक और जो मेडिसिन्स है वो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ लेने से भी ना आपकी हेल्थ गिर सकती है या कम हो सकती है। उसके बाद अपने हाथ को, वो कोविड काल में ये भी सबको पता ही चल गया है, तो अपने हाथ को साफ धोते रहिए। जो भी फूड बनवाइए हाइजेनिक बनवाइए, और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करते रहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना भी हो सके नॉइज़ पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन से भी बच के रहें, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें मेरे भाइयों। इसी के साथ मैं अपने ये हेल्थ टिप्स को ख़त्म करता हूँ। आशा है थोड़ा जल्दी मैंने कहा, लेकिन चीज़ें लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे।